चलिए आइए, सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ा रहे थे, उसमें लगभग सब इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा दिए थे। देखिए कोई भी चीज़ होता है वो विस्तृत होता है तो बहुत सारा होता है। हम लोग को मेन एग्जाम व्यू से जितना इम्पोर्टेंट रहता है उससे थोड़ा सा हल्का लेवल ऊपर पढ़ लेते हैं, काफ़ी है। तो इसमें क्या हुआ है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था घटना चक्र का और लूसेंट का, समझ गए। तो उसको क्या किया है, हम क्या किए यहाँ पर लिख दिया और समझा देते हैं ताकि आप लोग कहीं से कुछ छूटने का कोई चांस न बचे। और आप लोग मेहनत करते रहिए, देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट हो रहा है। देखिए यहाँ क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण। तो बहुत सारा लोग क्या किया है, बताया कि मैंने किस कारण से पतन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। और कोई लोग कुछ बताया, कुछ लोग कुछ बताया। जैसे होता है कि 3 आदमी 4 आदमी रहता है तो सबका मत अलग अलग रहता है, सोचने का तरीका अलग होता है। तो उसी में क्या किया है, 3-4 वैज्ञानिक जो है वो बताएं, उनको देख लीजिए। जो वैज्ञानिक के व्यू से कि किस कारण से नष्ट हुआ है या पतन हुआ है, यहाँ पे है। जैसे फेयर सर्विस नाम का एक वैज्ञानिक है, उसने कहा कि यहाँ पे जो सभ्यता थी, वनों का कटाव हो गया या वन अचानक लुप्त हो गया। और जितना संसाधन था, संसाधन का मतलब ये होता है जैसे पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, जब अभी के ज़माना में है, ये सब खत्म हो जाए तो अभी आदमी जिंदा रह पाएगा। तो वही बोले थे, वनों का कटाव बहुत ज़्यादा हो गया था, या संसाधन यहाँ खत्म हो गया था। इसी कारण क्या हुआ, सभ्यता का खत्म हो गया। तो कुछ जगह वनों का कटाव या संसाधन का समाप्त किसके कारण, जो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुआ था, तो किसके अनुसार, फेयर सर्विस के अनुसार। लेकिन वही मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि एक बैग आकस्मिक अंत हो गया, पता ही किसी को नहीं चला क्यों सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। तो ये बोले है क्या, आकस्मिक अंत हो गया। तो आकस्मिक अंत किसके अनुसार हुआ है, मार्टिन व्हीलर का। लेकिन जॉन मार्शल कहते हैं कि भूकंप के कारण, अचानक भूकंप आया, भूकंप देखते हैं, भूकंप आता है तो दवाई मच जाता है। एक बार देखे थे हम लोग, तो वही क्या है, अचानक भूकंप आया। अब भूकंप आने के कारण पूरा क्या हो गया, पूरा जितना तक घर था सब उसी में ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया। और जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। लेकिन अर्नेस्ट मैक और जॉन मार्शल दोनों मिल के देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या है, बाढ़। और ज्यादातर इसी को महत्व दिया गया है। इसी को क्या किया गया है, महत्व दिया गया है। जे अचानक इतना बाढ़ आया, इतना बाढ़ आया, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, सब लोग उसी में क्या हुआ, डूब गया। और क्या बाढ़ है, समझ गए क्या है। तो अचानक बाढ़ आया और ये क्या हो गया, सभ्यता का अंत हो गया। और इससे पहले पूरा पढ़ा दिया। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ जगह इसकी लेखन चला, किस पर आधारित है, सुमेरियन सभ्यता। क्या होता है, कुछ जगह सुमेरियन सभ्यता। तौल की इकाई क्या, 16 का अनुपात, ठीक है। जैसे होता है कि हर चीज का एक यूनिट होता है ना, इतना का अनुपात चाहे इतना का अनुपात, लेकिन ये क्या था, 16 का अनुपात में तौल का इकाई था। मेलुआ शब्द जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम, लेकिन मेलुआ यहाँ जैसे हम लोग उस सभ्यता को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन उसका ही नाम क्या है, मेलुआ। लेकिन इसको मेसोपोटामिया का लोग कहते हैं। जैसे होता है ना, हम लोग किसी किसी क्षेत्र का अलग अलग नाम रहता है, जैसे एक ही आदमी का कई नाम नहीं रहता है। जैसे हमारा भाई है तो हमको भाई करके बुलाएगा, पापा जी हैं तो बेटा कह के बुलाएंगे, समझ रहे हैं ना। अब बेटा हो जाएगा तो पापा कह के बुलाएगा का आप लोग को। तो उसी सुनिए, हमारा बेटा हम लोग पापा नहीं कहेगा, आप लोग का बेटा कहेगा। सुनिए उतना, देखिए मेलुआ इसी तरह है कि यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, कुछ लोग नगरीय सभ्यता भी कहते थे, ऐतिहासिक कहते थे। तो उसी तरह से मेलुआ किसको, यहाँ मेसोपोटामिया के लोग इसको कहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो कहाँ के लोग कहते थे, मेलुआ, ठीक है। देखिए एक पूछता है, यहाँ मूर्ति का साक्ष्य मिला है,
ठीक है, मूर्ति का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। पूछेगा मिला है, अब कहिएगा हाँ या ना है में ही जवाब देना रहता है। ठीक है, तो मूर्ति का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, लेकिन मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। क्या हुआ है? नहीं मिला है, एक भी नहीं। तो इससे कहा तो मातृ देवी की पूजा करते थे, मैंने मूर्ति जो बनाते थे उसको क्या करते थे, मातृ या मातृ प्रधान भी था, इसको कहते थे मातृ प्रधान था। जबकि वहीं इसके बाद जाइएगा वैदिक सभ्यता पढ़िएगा तो पितृ प्रधान था। हाँ, उसमें पितृ प्रधान था। कहाँ से उसमें पितृ प्रधान इसलिए उसको कहा गया कि क्योंकि ऋग्वेद में वर्णन है, अब पिता शब्द का 335 बार उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में 335 बार उल्लेख किया गया है, बार बार जिसका उल्लेख किया जा रहा है तो इसका मतलब उसका इम्पोर्टेंट है, तो इसी से वो लोग अनुमान लगा लिया। इसमें क्या है, बार बार मातृ क्या हुआ, मातृ देवी का मूर्ति मिला है, तो इसलिए लगाए हम लोग अंदाज कि उस समय लग रहा है कि क्या है, मातृ माने प्रधान था। देखिए, तो इसमें पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का अवशेष मिला है नहीं, लेकिन मूर्ति का अवशेष मिला है। तो इसमें डिफरेंट याद रखिएगा। कुबड़ा वाला सांड क्या था, सांड या बैल जो था वहाँ पे मिला है, अब बहुत सारा था, हर जगह था। तो कुबड़ वाला सांड यहाँ पर था, लेकिन वहीं कुछ जगह तलवार का साक्ष्य मिला है, नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में तलवार का क्या हुआ है, साक्ष्य नहीं मिला है। टेराकोटा एक नाम सुनिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। मिट्टी की मूर्ति जो बन जाता ना और जिसको पका लेता था लोग आग में, मिट्टी के जो मूर्ति बनाता है, देखिए छोटा छोटा बच्चा वो क्या करता है, मिट्टी का मूर्ति बनाता है, गुड्डा गुड्डी वाला उस तरह खेलता है, तो उसी को कोई आग में पका देता है, तो उसी को हम लोग कहते थे टेराकोटा। क्या बोलता है, मिट्टी की मूर्ति जो रहता था आग में पकाने को, तो इसको क्या बोलते थे, टेराकोटा। इसको याद रखिएगा। या आभूषण, आभूषण तो समझते हैं गहना, तो उसमें क्या था, आभूषण या गहना, ये इधर ध्यान दीजिए, आभूषण गहना स्त्री और पुरुष दोनों यूज करते थे, समझ गए। अभी आभूषण कौन यूज करता है, औरत, पुरुष नहीं करता है, पुरुष भी करता है। ठीक है, देखिएगा ब्रेसलेट पहनता है लोग, पहनता है, तो क्या सोना का सिकड़ी दहेज में काहे मांगते हैं, नहीं के लिए ना, वो कहता है ना। देखिएगा कि पाएगा लोग कि इतना तो हो गया, लड़का के डिमांड है वो सोना का सिकड़ी अंगूठी, अंगूठी पहनते हैं, आप नहीं पहनते हैं, तो ये सब बात थोड़ी कहिएगा पुरुष लोग नहीं पहनता है। नहीं होता क्या है ना, वर बाबू जब जाते हैं ना तो वो सास अंगूठी जो लोग नहीं देगी, भाई कन्यादान दिए वो ना दें तो कितना काम चले, ये वो अंगूठी बनवा कर रखती है, आप लोग भी मिलेगा। तो उस समय क्या था, आभूषण दोनों पहनते थे, क्या थे, स्त्री और पुरुष दोनों। तो पूछ देगा आभूषण कौन पहनते थे, स्त्री पुरुष दोनों। उसके बाद से बर्तन जो रहता था, बर्तन का जो साक्ष्य मिला है, तो बर्तन यहाँ पे मेन पूछता है लाल कलर का, इसका लाल कलर। तो ये पूछेगा बर्तन लाल कलर का था, लेकिन उस पर डिजाइन ब्लैक कलर का होता था। कैसा होता था, और निचली भाग में होता था। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं एक घड़ा, समझ गए, इस तरह से, इस तरह से एग्जाम्पल। तो ई वाला भाग में दिघारी टाइप के कुछ मैंने जो भी हो, जो डिजाइन हो, ऊपर वाला ये तो बनता था लाल कलर के, लेकिन अगर मान लीजिए उस पर डिजाइन किस कलर का बनता था, ब्लैक कलर का। और भी पूछ देगा किस भाग में, तो निचली भाग में। ऐसे निचली इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा कि आपको बर्तन मिला है, तो ये तो मिला है, लेकिन किस कलर में, लाल। लेकिन इस पर डिजाइन जो बनता था, डिजाइन कैसा बनता था, ब्लैक या कोई दिक्कत। वस्त्र जो था यहाँ पर सूती और ऊनी वस्त्र का यूज करते थे। क्या चीज का, सूती और, देखिए ऊनी सूती इसलिए यूज करते थे कि गर्मी में सूती पहना जाता है तो आराम मिलता है, और ऊनी वस्त्र कब पहनते हैं, ठंडी में।
तो इससे क्या होता है, गर्मी जैसे ऊनी वस्त्र पहनने से होता है क्या ना, देखिए ऊनी वस्त्र पहनिएगा ना तो शरीर में ठंडा कब लगता है, शरीर के गर्मी से ही गर्मी लगता है, शरीर के ठंडी से ही ठंडी लगता है। शरीर के जैसे हीट बाहर जा रहा है उसी को ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो उसको घेर के रख देता है, अंदर नहीं निकलने देता। तो अंदर नहीं निकलने देता है तो उसी ऊनी वस्त्र और शरीर के बीच में गर्मी रहता है तो हमको गर्मी फील होता है, तो ठंडी नहीं लगता है। और सूती वस्त्र पहनने का मतलब थोड़ा जाली टाइप का रहता है, जितना हमारा शरीर गर्मी छोड़ता है तो क्या होता है, बाहर तुरंत निकलता है। तो देखिएगा ठंडी के दिन में लोग क्या करते हैं, जाली वाला कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं, या सफ़ेद पहनते हैं तो वो तो रिफ्लेक्ट वाला बात हो गया। लेकिन यहाँ फिजिक्स में पढ़िएगा, अभी यहाँ सूती मुनि का मनोरंजन उस समय के लोग करते थे, पूछे के मनोरंजन करते थे कि नहीं, तो मनोरंजन के लिए वो कौन काम करते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षी को लड़ाते थे, चौपाड़ खेलते थे। क्या करते थे, यहाँ पे शिकार करते थे, पशु पक्षी को क्या करते थे, पशु को तो लड़ाते थे, पक्षी को किस तरह लड़ाते थे, मुर्गा से मुर्गा को लड़ा देते थे क्या। अब देखिए एक चौपाड़ होता है, चौपाड़ खेल खेलते तो चौपाड़ खेल के ही होता है ना, देखिए क्या होता है, चार आकार का एक खंड रहता है, इस तरह बहुत सारा खंड रहता है, एक दूसरे को पास इधर उधर रखेंगे, वो अपना अनुसार किधर क्या रखेंगे, किसके अनुसार क्या हो गया तो जीत जाएंगे। मैंने उतना तो पता नहीं है लेकिन उसी तरह का खेल होता था, तो वो भी खेलते थे। अग्निकुंड तो बताए थे कहाँ से मिला है, कालीबंगा से और लोथल से भी मिला है, मैंने ज्यादातर कालीबंगा से मिला है और लोथल से, तो यल से लोथल हो गया, फिर से कालीबंगा, तो अग्निकुंड कालीबंगा और लोथल दोनों से मिला है। अब देखिए ये व्यापार करते थे, शुरू में बताया थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य काम था व्यापार करना, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, तभी तो गाय हाथी ये सब का साक्ष्य मिला है, गाय का नहीं मिला है, चलिए तब ठीक याद है आप, गाय का नहीं मिला है, शेर का नहीं मिला है, हाथी घोड़ा का मिला है, ठीक। अब देखिए क्या जो बारात में जाता है ठीक है वो मिला है, जो नहीं जाता है नहीं मिला है। देखिए आप लोग देखिए कितना बढ़िया चीज आता है, अब उसको कभी नहीं भूलिएगा, जैसे भूलिएगा तो बारात वाला याद कर रहे हैं। देखिए निर्यात जो करते थे ना, यहाँ सूती वस्त्र, हाथी का दांत और लकड़ी इधर क्या था ज्यादा होता था, तो इसलिए इसका निर्यात करते थे, मैंने यहाँ से लोग बेचते थे और मंगाते थे, तो चांदी मंगाते थे, टीन मंगाते थे और तांबा मंगाते थे। तो चांदी कहाँ से मंगाते थे, ईरान और अफगानिस्तान से, और टीन कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान से, और तांबा कहाँ से मंगाते थे, बलूचिस्तान और ओमान से। ये लोग कैसा थे, तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, क्या थे, माने शाकाहारी जैसे अभी के जमाने में नहीं है, कुछ लोग शाकाहारी खाते हैं, कुछ लोग मांसाहारी हैं, आप लोग तो शाकाहारी है, शाकाहारी है, अच्छा ठीक है तब, लेकिन अब शाकाहारी में ज्यादा फायदा है, समझ गए। देखिए अभी आप लोग देखिएगा कि जो मांसाहारी है ना, देखते हैं बारात में जैसे मुर्गा मिलता है, मुर्गा से बहुत बीमारी है, उससे अच्छा है शाकाहारी भोजन कर लीजिए, खुश रहिए, जब मुर्गा नहीं मिलेगा तो गुस्सा ही जाएगा, ठीक है, कहेगा का खिलाइबे कैले, अब उससे क्या है तरह तरह की बीमारी फैल रहा है। पहला बात तो सबसे पहला तो किडनी खराब करता है। देखिए इतने का मुर्गा है, उसको होना चाहिए 3 महीने में तैयार, 15 ही दिन में तैयार कर देता है, ठीक है, अरे खाइए महीने में एक बार 4 बार, हम रोकने जा थोड़ी रहे हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं उससे जितना ही बचिएगा उतना ही समझिए कि आप स्वस्थ रहेंगे। आप ये अभी नहीं पता चलेगा, ये बुढ़ापा में, समझ गए, किडनी खराब हो गया है, चाहे हार्ट खराब हो गया है, चाहे लीवर खराब हो गया है, तो उस समय स्वस्थ रहिएगा तो ना तो क्या होगा, बुढ़ापा में कहेगा नाती पोते बुढ़वा ही तरह चिल्लाता रहेगा, बैठा रहिए उधर, समझिए। यहाँ पे क्या है, और चांदी का जो साक्ष्य मिला है ये कहाँ से मिला है, हड़प्पा संस्कृति से मिला है, कहाँ से, हड़प्पा संस्कृति। अब एक पूछता है घटना चक्र में ही कि रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में एक स्पेशल जगह है सौराष्ट्र, तो रंगपुर कहाँ है,
भारत में सबसे विशाल स्थल क्या है? देखिए सबसे विशाल जो है पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में नहीं है, पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। लेकिन भारत में कहा जाएगा, अभी देखिए जब खोज हुआ था उस समय पाकिस्तान भी इंडिया में था, तभी ना अलग हो गया है। तो क्या है कि अभी जो है प्रेजेंट में जितना है पाकिस्तान को छोड़कर, उसमें देखा गया जितना था सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी। भारत में प्रेजेंट भारत वर्तमान के भारत है उसमें सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी। और दूसरे कौन है? धौलावीरा। अब देखिए राखीगढ़ी है कहाँ? कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। आप लोग याद नहीं कर रहे हैं, ये पूछेंगे, ठीक है। और देखिए हमको पूछ देगा भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी और सेकंड बड़ा धौलावीरा। और बात देखिए धौलावीरा से ही शैलकृत जलकुंड मिला है, मैंने शैल मैंने पत्थर से बना हुआ जलकुंड कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। और यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था का पता चला है। इस सबसे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा उन्नत माने जल का निकासी करने के लिए, जैसे होता है नाला बना दिया पानी रिटर्न नहीं आ रहा है, तो उन्नत नहीं कहेंगे। एक बनाया कि नाला इस तरह से बना दिया, यहाँ से पानी डालने पूरा निकल जाए, एकदम फ्रेश रहे। तो उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था कहाँ? धौलावीरा में। और धौलावीरा 3 भागों में बटा था। जैसे बताए ना सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी नगर था 2 भाग में था, एगो उच्च टीला था, एगो निम्न टीला था। लेकिन ये एगो धौलावीरा ऐसा था इस 3 भाग में बटा हुआ था। एक हाई था ऊंच वाला, एक मध्य वाला, एक लो वाला, यानी निम्न। तो 3 भाग में था। जैसे मान लीजिए कि उस समय हम बताए थे एगो ऊंच भाग हो गया, एगो निम्न भाग हो गया। इधर मुख्य लोग रहते थे, इधर निम्न वर्ग के लोग रहते थे। ये ऊंचाई पे था, ये नीचा स्थान पे था। यहाँ राजा या पुरोहित लोग रहते थे, या किसान कारीगर या जो भी व्यापारी लोग रहते थे। लेकिन यहाँ किला से घिरा हुआ था, किला से नहीं घिरा हुआ था। ये पश्चिमी भाग था, पूर्वी भाग था। और ये उसी तरह से सब सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर का सिस्टम था। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा था इसमें 3 भाग था इस तरह से। ये क्या हो गया? उच्च भाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया, निम्न भाग हो गया। तो जैसे इसको ले लीजिएगा उच्च, ये क्या हो गया? मध्य, ये क्या हो गया? निम्न भाग। समझ गए? तो इसमें उच्च लोग रहते थे, इधर जो थे मजदूर लोग, इसमें व्यापार लोग, जो मिडिल क्लास के लोग थे, इस तरह से रहते थे। अब देखिए कालीबंगा एक ऐसा जगह था जिसमें एक पेड़ समाधि मिला है, माने अस्थि जो जहाँ दफनाया गया था वहाँ जोड़ा अस्थि मिला है। समझ गए? 2 आदमी का अस्थि का मिला है। ऐसा होता है ना, एक कब्र में एक आदमी को दफनाया जाता है, तो उसमें क्या है कि यहाँ से 2 आदमी का क्या अस्थि मिला है। हड़प्पा से कहता है 3 पेड़, तो तू देगा 1 पेड़ का कहाँ? कालीबंगा, और 3 पेड़ हड़प्पा। यहाँ से 3 पेड़ समाधि क्या हुआ है? मिला है कि 3 जोड़ा आदमी उस एक ही कब्र में क्या होता था? दफनाया गया था। तो इतना क्या है, आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था सब बता दिए हैं। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं और इस पीछे वाला वीडियो सब पढ़ लेते हैं तो आपको क्या होगा? छूटने का कोई चांस नहीं रहेगा। एक्का दुक्का कोई होगा, क्योंकि जीएस का कोई अंत नहीं रहता है। कोई भी पढ़ाता है तो कभी कोई आता है कि एक आध पॉइंट कभी किसी में छूट गया, कोई ऐसा बता देगा एक आध पॉइंट उसमें नहीं है, तो उसको नहीं लेकर चला जाता है। तो उसको क्या कीजिएगा, आप जब प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो उसमें एक आध रुपया जो छूटा रहेगा मिल जाएगा। हालांकि हम कोशिश पूरा किए हैं कहीं से कुछ छूटने का चांस ना हो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही सब हम छांटे हैं। ठीक है, इतना आप लोग को मिल गया, इतना आप लोग के लिए काफ़ी है। मेन काम है इसको जिस तरह भी हो याद रखना है। एक बार पढ़ने से अगर नहीं हो रहा है तो 2 बार 3 बार सुनने से बहुत ज़्यादा याद होता है। ठीक है, उसके लिए भी आपको क्या है यूट्यूब पर देख सुन सकते हैं। आज 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए, 2 बार देखिए, 2 बार पढ़िए, देखिए नहीं याद हो गया तो फिर पढ़िएगा। आज 1 बार लिख दीजिए, आपको कहीं से ऑप्शन जो मिलेगा कहीं से एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होगा। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका। अब इसको क्या है फॉलो कीजिएगा तो आपको फायदा होगा, और नहीं फॉलो कीजिएगा नहीं फायदा होगा। तो दिक्कत
न